बीज का घड़ा। एक बार की बात है, भरत और जिगना नाम के दो मित्र थे। भरत ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय किया। भरत के पास 5,000 सोने के सिक्के थे। उसने सभी सोने के सिक्के एक घड़े में डाले और ऊपर से उसमें बीज डाल दिए, जिससे देखने वाले को ये लगे कि पूरे घड़े में बीज ही है। वह घड़ा लेकर जिगना के पास गया। वह जिगना से बोला कि मैं अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ। मुझे 1 वर्ष का समय लगेगा। जब तक मैं ना लौटूं तब तक ये घड़ा तुम अपने पास रख लो। जिगना ने घड़ा अपने पास रख लिया। हालांकि भरत और जिगना अच्छे मित्र थे, लेकिन पैसा और खजाना देखकर किसी का भी ईमान बदल सकता है, ये सोचकर भरत ने सोने के सिक्कों वाली बात जिगना से छुपाई। 1 वर्ष भी बीत गया, लेकिन भरत तीर्थ यात्रा से नहीं लौटा। जिगना ने यह जानने के लिए कि घड़े में क्या है, पूरा घड़ा खाली कर दिया। जब उसको घड़े के नीचे सोने के सिक्के मिले तो वो बहुत खुश हुआ। इतने सारे सोने के सिक्के देखकर जिगना का ईमान बदल गया। उसने सभी सोने के सिक्के अपने पास रख लिए। इसके बाद उसने बाजार से नए बीज लाकर घड़े को भर दिया। कुछ दिनों बाद जब भरत तीर्थ यात्रा से लौटा तो उसने जिगना से अपना घड़ा मांगा। जिगना ने उसको वह घड़ा दे दिया। घड़े में सोने के सिक्के न देखकर भरत के हाथ पांव फूल गए। भरत ने जिगना से अपने सिक्के मांगे तो जिगना पलट गया। जिगना ने उसको अनजान बनकर कहा, कौन से सोने के सिक्के? तुमने तो मुझे बीजों से भरा घड़ा दिया था, और तुमने खुद ही तो कहा था ना कि घड़े में सिर्फ बीज हैं। दोनों में सोने के सिक्कों को लेकर बहस होने लगी। भरत ने जिगना को दुनिया भर की दोस्ती का वास्ता और रिश्ते का वास्ता दिया, पर जिगना टस से मस नहीं हुआ। यहाँ तक कि भरत ने जिगना को कहा कि वो आधे सिक्के खुद रख ले, मगर कम से कम आधे तो वापस दे दे। पर जिगना ने भरत की एक ना सुनी। अब मामला बढ़ने के बाद भरत जिगना को लेकर तेनालीराम के पास गया। उसने तेनालीराम को सारी बात बताई और न्याय के लिए गिड़गिड़ाने लगा। मेरे ही मित्र ने मेरे ही साथ विश्वासघात किया है। मेरे सारे सोने के सिक्के रख लिए और मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। तेनालीराम ने घड़े के बीजों को देखकर कहा, तुम जिगना के पास घड़ा 1.5 वर्ष पहले छोड़कर गए थे, लेकिन ये बीज तो नए लग रहे हैं। जिगना ने तुम्हारे घड़े में से सोने के सिक्के निकालकर इसमें नए बीज बाजार से लाकर डाल दिए हैं। जिगना फिर भी तेनालीराम से मना करने लगा कि सोने के सिक्के उसने नहीं निकाले। अब तेनालीराम ने पूरी स्थिति का जायजा लिया। अब किसी के पास कोई भी सबूत नहीं था कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। फिर तेनालीराम ने एक युक्ति निकाली। अगले दिन तेनालीराम ने जिगना को बुलाकर गुस्से में कहा, अब तुमको भरत के सारे 10,000 सोने के सिक्के लौटाने होंगे, वो भी 2 दिन के अंदर, अन्यथा तुम्हारा घर बेचकर 10,000 मुद्राएं तो भरत को दी ही जाएंगी। तुम्हें 100 कौड़े लगाए जाएंगे, वो अलग। यह सुनकर जिगना के होश उड़ गए। जिगना बिना सोचे समझे चिल्लाकर बोल पड़ा, लेकिन घड़े में तो सिर्फ 5,000 ही सिक्के थे, फिर 10,000 किस बात के? भरत झूठ बोल रहा है, वो 2 गुने सिक्के वसूल करना चाहता है। बस जिगना के यह बोलने से तय हो गया कि सोने के सिक्के उसी ने चुराए हैं। तेनाली मुस्कुराए और कहा, इसका मतलब तुम मानते हो कि घड़े में सोने के सिक्के थे? अब बोलने सुनने को कुछ नहीं रह गया था। भरत को न्याय मिल गया और जिगना को दंड। और तेनालीराम के इस चातुर्य की प्रशंसा पूरे राज दरबार में हुई। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।